हेलो एवरीवन, आज पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ के लिए प्राचीन भारत का इतिहास। ये घटना चक्र का बुक है। इसमें सबसे पहले पाषाण काल के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो उसमें ए एंड बी दोनों आंसर सही हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक एंड पुरातात्विक। तो रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। तो इसका आंसर आएगा ए, थॉमसन। फिर मैच द क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल दिया है एंड वर्तमान स्थल दिए हुए हैं। नेवासा, नेवासा को हम किससे मिलाएंगे? नेवासा को मिलाएंगे महाराष्ट्र से। इसमपुर को मिलाएंगे कर्नाटक से। डीडवाना को मिलाएंगे राजस्थान से। गुडियाम गुफा को मिलाएंगे तमिलनाडु से। तो इसका आंसर सी करेक्ट है। इसका आंसर भी आप देख पा रहे होंगे, नेवासा महाराष्ट्र, इसमपुर कर्नाटक, डीडवाना राजस्थान, गुडियाम गुफा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य पाषाण काल से उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो वो है बागौर और आदमगढ़। बागौर एवं आदमगढ़ से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल में। फिर मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमें ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से हमें पश्चिम से पूर्व के क्रम में इनको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आएगा मेधा, फिर दूसरा आएगा लेखैया, थर्ड आएगा पैसरा एंड फोर्थ आएगा वीरभानपुर। जिसका आंसर हम यहाँ दे सकते हैं सी आंसर सही है, 4, 2, 1, 3। सबसे पहले मेधा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, फिर लेखैया है जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, फिर पैसरा है जो बिहार में है, और फोर्थ है वीरभानपुर जो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो 2 आंसर इसमें करेक्ट हैं, सी एंड डी, मेधा से और सराय नाहर राही से। तो ये 2 आंसर इसके सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। जिसका आंसर आएगा बी, दमदमा। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं? वो दमदमा से निकले हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। जिसका आंसर हो जाएगा ए, नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 9, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। इसका आंसर है सी, सबसे पहले जो मानव ने अनाज प्रयुक्त किया था वो था जौ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। तो इसका आंसर है बी, लहुरा देव। क्वेश्चन नंबर 11, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर है डी, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है बी, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया है? इसका आंसर है सी, एच डी सांकल्या ने, एच डी सांकल्या ने। इसका एक और क्वेश्चन दे रखा है, नवदा टोली किस राज्य में उपस्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में, एमपी में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो इसका आंसर रहेगा बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। तो व्रत पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है वो की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15, राग का टीला निम्नलिखित किस पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला संबंधित है संगन कल्लू से, संगन कल्लू से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका आंसर है बी, भीमबेटका, भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से, जो कि अभी हमने पढ़ा। किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो फर्स्ट टाइम किसने देखा था? वी.एस. वांककर ने, वी.एस. वांककर ने। 17 क्वेश्चन आता है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र का हस्तिनापुर में नामकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, ताम्रश्न काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर है ए, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है बी, बुर्जहोम, बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। नीचे एक और इसके लिए क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से, करेक्ट।
फिर आता है क्वेश्चन 20, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर है डी, लेखैया से। लेखैया से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दो कथन दिए हुए हैं ए और आर, इसको हमें बताना है करेक्ट। ए है विंध्य, इसका ए अभिकथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन